हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है फील्ड के अंदर कि हमारे पशु ने जेर खा ली है। तो जेर पशु जब खा जाए तो हमें अपने पशु के क्या दिक्कत देखने को मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जेर खाने के बाद हमारा पशु मर जाएगा, या जेर खाने से हमारे पशुओं के अंदर क्या समस्या देखने को मिलेगी, और उस समस्या यदि खा लिया है तो हम अपने पशु को कैसे उसको जान बचा सकते हैं। ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो आप जो भी भाई या जो भी बहन जो भी मेरे इस चैनल से अभी नया जुड़ा है वो कृपया करके इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जेर खाने की वजह से हमारे पशुओं में क्या समस्या देखने को मिलती है। तो जेर थी वो पशु जो ब्याया है वो जेर खाए, या उसके पास कोई बंधा हुआ दूसरा पशु है वो जेर खाए। समस्या तो सबके होती है, जो जेर खाएगा उसकी समस्या बनती है। तो जेर खाने की वजह से क्या होता है, हमारे पशुओं का पाचन तंत्र खराब हो जाता है। हमारे पशुओं के जो एसिड्स होते हैं, जो एसिड होते हैं वो हमारे पशुओं के अंदर चले जाते हैं, जिससे टॉक्सिन्स बन जाते हैं। टॉक्सिन्स बनने के कारण हमारे पशु के जो पेट के अंदर माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं और हमारे पाचन तंत्र की क्रिया बदल जाती है। इंडाइजेशन खराब हो जाता है, हमारे पशुओं के पेट के अंदर संक्रमण, आंतों के अंदर संक्रमण हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं हमें पशुओं के जेर खाने के बाद हमें देखने को मिलती है। हमारे पशु में उसको जेर खा लिया जब तो शरीर के अंदर तो ये होगा, लेकिन जेर खाने के नुकसान भविष्य में क्या देखने को मिलते हैं, जो मैं आपको बताता हूं कि जेर यदि जो पशु खा लेता है उस समय पर यदि वो पशु बच भी जाता है तो आने वाले समय में उस पशु में हम रिपीट ब्रीडिंग, पशु पूरे दूध के ऊपर न आना, बांझपन, ये समस्याएं हमें अपने पशुओं के देखने को मिलती हैं। तो आप कभी भी यदि आपका पशु जेर खा जाए तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देसी और अंग्रेजी दोनों इलाज बताऊंगा। ये वेटनरी प्रैक्टिशनर्स और पशुपालक दोनों भाइयों के लिए होने वाली है कि जब तक वेटनरी प्रैक्टिशनर आए तब तक आप अपने पशु का इलाज अपने घर पर देसी कर सकें, और आने के बाद पशु चिकित्सक उसका क्या इलाज करते हैं वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक तो उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, साथ में उसके आंतों के अंदर सूजन आ जाती है, आंतों के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, जो एसिडिक होते हैं, एसिडिक समस्या उसके अंदर बढ़ जाती है, हमारे पशुओं की शरीर की अम्लता बढ़ जाती है। उसका बढ़ने का कारण क्या होता है कि जो जेर होती है, जेर के अंदर प्रोटीन, वसा मतलब कि फैट, और हमारे उसके अंदर ब्लड, रक्त, वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उसके ज्यादा मात्रा में पाने से वो तेज उसकी पाचन की क्रिया होती है। तेज जब पाचन की क्रिया होती है तो वो और चारों से, जैसे प्रोटीन और उसके अंदर वसा इतनी ज्यादा होती है कि वो और चारों से बहुत ज्यादा होती है, और जब उसकी पाचन ज्यादा होता है तो वो कुछ ऐसे एसिड उप उत्पाद बनाते हैं जिनकी वजह से हमारे रूमन की जो पीएच होती है वो डाउन हो जाती है। 5.5 से लेकर 6.2 तक रूमन की पीएच आ जाती है। नॉर्मल रूमन की पीएच 6.5 से 7 होती है। तो लेकिन जब वो नीचे आएगी तो वो स्थिति एसिडोसिस के अंदर आ जाती है। एसिडोसिस के अंदर हमारे पशुओं के अंदर अम्लता बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा पशु जुगाली करना बंद कर देता है, खाना पीना खाना बंद कर देता है। पशुओं में कई बार दस्त भी नहीं लगते हैं, पशु में बंद की शिकायत भी हमें देखने को मिलती है। मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, मुंह के अंदर बदबू आने लग जाती है। तो ये सब कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब कारणों का हमें सटीक इलाज क्या करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले बताता हूं मैं आपको देसी इलाज कि हमें देसी इलाज में क्या करना चाहिए। हमें देसी इलाज में सबसे पहली चीज लेनी है जो हमारे घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, गुड़। गुड़ की मात्रा हमें 500 ग्राम लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज हमें लेने इसबगोल, जो आसानी से आपके परचूनी की दुकान पे मिल जाएगा, जिसकी मात्रा में लार्ज एनिमल की डोज बता रहा हूं। यदि जो जानवर 4 से 5 कुंटल के होते हैं उनकी डोज मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपका जानवर की बॉडी वेट 3 कुंटल है तो आप मात्रा घटा सकते हैं, ज्यादा मात्रा में दवा को नहीं देना चाहिए। तो 4 से 5 कुंटल जिनका गाय भैंसों का वजन होता है मैं उसके हिसाब से आपको दवा बता रहा हूं। तो आप 500 ग्राम गुड़ ले, साथ में आप अपने पशुओं में इसबगोल की मात्रा 100 ग्राम ले, और पानी, गुनगुना पानी आप दे। अब हमें इसको देना किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप 10 से 15 लीटर गुनगुना पानी लें। गुनगुने पानी के अंदर आप 500 ग्राम गुड़ को अच्छी तरीके से मिला लें। जब अच्छी तरीके से वो मिल जाए तो हमें करना क्या है, 100 ग्राम से 150 ग्राम इसबगोल आप उसके अंदर मिला दे और अपने पशु को पीने के लिए रख दे। जो पशु पी लेते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो पशु नहीं पीते हैं तो आप उसे स्टोमक
पशु चिकित्सक से स्टोमक डोप डलवा कर आप उसको अंदर डलवा सकते हैं, जिसके कारण अपने पशुओं का पेट साफ हो जाता है। जब जो गंदगी पशु ने खाया है वो गंदगी यदि पेट से बाहर निकल जाती है तो वो पशु आसानी से ठीक हो जाता है, उसकी एसिडिक समस्या दूर हो जाती है। और चारे के अंदर हमें करना क्या है कि हमें दाना बंटा नहीं खिलाना उसको ज्यादा, हमें करना क्या है कि हरे चारा या फाइबर युक्त चारा अपने पशुओं को देना है, जिसकी वजह से उनकी रुमन की जो पीएच है वो मेंटेन हो सके। और रुमन की पीएच मेंटेन हो जाएगी तो सारे काम ही आसानी से हो जाएंगे। दूसरी चीज, अब जब पशु चिकित्सक आ जाते हैं तो वो क्या इलाज करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। उसके अंदर क्या किया जाता है जो पशु चिकित्सक, इसके अंदर हमें आरएल का प्रयोग करते हैं, रिंगर लैक्टेट का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मात्रा हम 500 ml पर 100 kg के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको गंभीर स्थिति दिख रही है तो आप मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, वो पशु चिकित्सक अपने ज्ञान के अनुसार अपने अनुभव के अनुसार यूज करते हैं। तो लगभग मात्रा 100 kg पे 500 ml रिंगर लैक्टेट के आरएल की यूज की जाती है। आरएल पशुओं को दी जाती है, उसके अंदर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्पुल जो आते हैं उनको पशुओं को दिया जाता है, उनको भी 100 kg के ऊपर 25 ml का एक एम्पुल डाला जाता है। लार्ज एनिमल में 4 एम्पुल डाले जाते हैं। मात्रा पशु चिकित्सक अपने अनुभव के आधार पर बढ़ाते हैं। साथ में ये चीज तो पशु चिकित्सक करते ही करते हैं, साथ में क्या किया जाता है कि उसको ऐसी चीजें दी जाती है जिसकी वजह से उसका जो पेट है, जो जिस पेट के अंदर माइक्रोफ्लोरा डेड हो गए हैं, जो सूक्ष्म जीव डेड हो गए हैं, उनको वापस से किया जाए। तो उसके लिए हमें मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है टोनोकाइंड गोल्ड पाउडर, जो रूमन की पीएच को मेंटेन करने का कार्य करता है। साथ में मीठा सोडा, जो रूमन की पीएच को मेंटेन करने का कार्य करता है, क्योंकि हमें ऐसी चीज देनी है कि उसकी रूमन की पीएच है वो डाउन हुई है तो वो रूमन की पीएच वापस से बढ़ सके। यदि ऐसी चीजें हम देंगे जिसकी वजह से रूमन की पीएच बढ़ती है तो, और लेवल भी हमें इतनी मात्रा में देना है अपने पशु चिकित्सक से सलाह कर कि रूमन की पीएच आप ज्यादा न बढ़ा दे जिसकी वजह से एल्कलोसिस के अंदर यदि आपका पशु न चला जाए, तो हमें इतनी ही मात्रा देनी है कि जिसकी वजह से हमारे पशु की रूमन की जो पीएच है वो मेंटेन हो सके। और यदि ज्यादा आपको इस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आपके पशु में ऐसी गंभीर स्थिति आपको देखनी पड़ती है तो हम आपको नॉलेज देते हैं, आपके पशु को प्रिवेंटिव आपका इलाज कर सकते हैं। तो अपने नजदीकी से नजदीकी जो अच्छे चिकित्सक हैं उनको बुलाकर आप अपने पशु का इलाज करवाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर किसी भी वीडियो, आप किसी भी प्रकार का कमेंट करते हैं तो वो हमें शो होता है, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देते हैं। आज ये कमेंट आया हुआ था तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी, क्योंकि आने वाले समय में ब्यात गिरेंगे जिसके अंदर अपने पशुओं में ऐसी समस्याएं देखने को मिलेगी। पशुपालन से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे को पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों को, ज्यादा से ज्यादा साथियों को